हाँ चलो ध्यान दो। हाँ लिखो, टॉपिक का नाम डालो मोशन अंडर ग्रेविटी और पढ़ते हैं इसको एकदम डिटेल में। ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2। टाइप 1 पढ़ा था ना अपन ने, याद है सबको? टाइप 1, टाइप 1 याद है? मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके पहला वाला टाइप 1 था। आ गया। हाँ करते स्टार्ट, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? चलो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, MUG। टाइप 1 इसके पहले जो पहले पढ़ा था वो टाइप 1 था। हो गया तुम नहीं थे शायद तभी। हाँ चलो ध्यान सबका यहाँ पे, इधर देखो। तो ये टाइप को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, और इजी टाइप है, कर सकते हैं शायद तुम लोग अच्छे से इसको। तो नाम में पूरा एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है कि ये केस में बॉडी का मोशन किसके अंडर में रहेगा, लिखा दिया ऑलरेडी, ग्रेविटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में नहीं करा रहा हूँ, समझो 10-15 मिनट्स तो अपन पहले बेसिक्स देखते हैं। चलो सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे देखो सब लोग, और देखते चलो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से एकदम देखो। ये सरफेस है बराबर, ये सरफेस, ध्यान देना सब लोग, सबका ध्यान यहाँ पे। सब लोग लिखो मत कभी, पहले समझो। हाँ ये सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा है, समझो ये बराबर। हाँ ये बॉल को ऊपर ऐसा थ्रो किया, बराबर, ऐसा थ्रो किया बराबर, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका? u से फेंका, ध्यान दे रहे सब लोग? अच्छा, अगर u इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो इतना है कि ये बॉल ऊपर जाएगा बराबर। ये बॉल का मोशन अगर मैं ट्रैक करूं तो देखो कैसे होने वाला है, इधर देखो। ये बॉल ऐसा ऊपर जाएगा ना, इमेजिन कर रहे कैसा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा नीचे गिर जाएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा ये अपन सिर्फ समझने के लिए ऐसा करते हैं, रियलिटी में बॉल जो जगह से निकलता है, मतलब जहाँ से निकलेगा वो उधर ही आता है ना रिटर्न, मतलब यहाँ से निकला तो इधर ही आएगा। वो मैथ्स को अपन समझने के लिए उसको ऐसा लेके थोड़ा बाजू में ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में कोई भी बॉडी अपने जगह से निकला तो अपने जगह पे ही गिरेगा ना वैसा, अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन हम लोग समझने के लिए उसको ऐसा बनाते हैं, थोड़ा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसमें। क्लियर है? क्या ये रियलिटी है? नहीं। कोई बॉडी अपने जगह से, मतलब वर्टिकल मोशन में अपने जगह से उसको थ्रो करेंगे तो ऊपर जाएगा, अपने जगह पे रिटर्न वैसे ही आएगा बराबर। बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा इसको ऐसा बना दिया। क्लियर है? चलो तो बताओ बॉडी को कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका था? u, ठीक है। जब बॉडी सरफेस पे आके फिर से लगा तो उस टाइम भी तो कुछ तो वेलोसिटी रहेगा। चलो मैं ऐसा इमेजिन करके चलता हूं कि वो वेलोसिटी v है। v समझा क्या है? फेंका कितने वेलोसिटी से ऊपर और नीचे गिरा कितने वेलोसिटी से? v से। ये क्लियर है? पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। सम बहुत इजी है इसके, लेकिन सम इजी तब लगेगा जब तुमको कंसेप्ट आएगा। क्लियर है अभी तक? क्लियर है? u और v का लॉजिक क्लियर है? चलो अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताओ, जब ये एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाएगा इस जगह पे, बराबर है, क्या लगता है इस जगह पे इसका स्पीड कितना रहेगा? 0 हो जाएगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई स्पीड नहीं होता है, क्योंकि वहां से वो अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगा। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो एक बात और, चलो हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो सरफेस से जितना ऊपर गया उसको मैं नाम देता हूं h, या तो h मैक्स ले लो, तुम्हारी मर्जी, मैक्सिमम हाइट। h मैक्स समझा क्या? h मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बस जितना हाइट वो ऊपर ले सकता है, बस ऐसा गया। u मालूम है, v मालूम है, 0, h मैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, फिर अपन देखते आगे। लकी ध्यान दे, इधर देख, आगे देखो, ध्यान दो। तुमको क्या लगता है ये बॉडी, चलो नाम भी दे देता हूँ पोजीशन को, समझो ये a नाम है, ये पोजीशन a से निकला, पोजीशन b पे गया, फिर रिटर्न c पे आ गया, a से b, b से c। क्लियर है? तुमको क्या लगता है a से b जाने में जितना टाइम लगा, क्या उतना ही टाइम b से c आने में लगेगा? अलग लगेगा क्या सेम लगेगा? ठीक है, चलो ये भी मानते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बाकी अपन प्रूफ करेंगे। दूसरा पॉइंट, u दिखाई दे रहा है, क्या है वो? हाँ, इन जितने से बॉडी को तुमने फेंका, बराबर।
जितने से बॉडी को फेंका, जब बॉडी ऊपर जाके नीचे आया तो इधर जो वेलोसिटी था वो v है, ये u और वो v सेम रहेगा, अलग रहेगा? अलग रहेगा, ऐसा तुमको लग रहा है? ठीक है, ये भी मान के चलते हैं। चलो तुम बोल रहे u और v क्या है? अलग अलग है, ऐसा तुमको लग रहा है। और तुमको ये लग रहा है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उससे कुछ अलग टाइम लगेगा नीचे आने में, उतना टाइम नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है? क्या बोलो, क्लियर? ठीक है, चलो ये भी बात मान के चलते हैं। चलो फिर एक एक चीज निकालते हैं, तुम्हारा बात राइट है रॉन्ग है चेक करते हैं। करूँ स्टार्ट? चल तो सिर्फ ना मैं ए से बी का जर्नी देख रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक का। चलो ए से बी अपन फिलहाल देखते हैं, बाद में सोचेंगे अपन। मैं ए से बी में जा रहा हूँ, देखते क्या क्या हो रहा है ए से बी में, सब कुछ निकालते हैं। करते हैं स्टार्ट? चलो हम लोग ए से बी का जर्नी को ट्रैक करेंगे और देखते क्या होता है ए से बी में। ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। मुझे बताओ ए से बी में अगर मैं तुमको पूछूं इनिशियल वेलोसिटी एट ए कितना है? u है। ए पे वेलोसिटी कितना है? u है। थोड़ा और बड़ा लिखूं कि दिखाई दे रहा है? बराबर दिख रहा है। मैं एक ही बोर्ड में सब आज पढ़ा दूंगा, इसी में स्लाइड चेंज ही नहीं करेंगे अपन। क्लियर है? दूसरा क्या तुमको मालूम है फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना है? बोलो, बी पे वेलोसिटी कितना है? 0। सही है? बोलो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर जा रहा है। और तुमको मालूम रहेगा जी के बारे में। जी क्या होता है? प्रॉपर नाम बोलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे एक्ट करता है। और मैंने ऐसा इमेजिन किया है कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। सही है? मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि ऊपर का डायरेक्शन, और जी कहाँ लग रहा है? नीचे। कोई मुझे बता सकता है ये पूरे गेम में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा? -g। बॉडी जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे। सही ना? सही। मैं मेरे हिसाब से ऊपर पॉजिटिव लिया है, बराबर, ऐसा समझ के चलो। तो ए का वैल्यू क्या ले लूं? -g। सही है? चलो मैं अभी ना तुमको इसमें दो चीज निकाल के दिखाऊंगा। एक, कितना टाइम लगता है ए से बी जाने में, ये पहला चीज निकालेगा। दूसरा, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, वो एच मैक्स भी तुमको निकाल के दिखाऊंगा। समझो? दो कौन सा चीज निकाल के दिखाऊं? बोलो कौन सा? एक टाइम, बराबर है, एक हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आता है? ये फुल टाइम ऑफ फ्लाइट है, और मैं क्या निकाल रहा है? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ये एक निकालेंगे। दूसरा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सही है? चालू करूं? बोलो पहले क्या निकालूं? टाइम निकालते हैं। चलो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम निकाल के दिखाता हूं। क्या तुम्हारे पास 3 पैरामीटर है? चौथा आराम से निकल जाएगा। कौन सा लगाओ इक्वेशन अगर मेरे को टी चाहिए तो? ये सब आता है तुमको? बोलो। एस नहीं चाहिए मुझे पहले, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरे को टाइम से डील करना है। नहीं मेरे को बोल के सुनाओ, बोलो। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगाते हैं, चलेगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन है। सही है? v बोलो। एक मिनट, ये v मतलब क्या होता है? फाइनल मतलब b रहेगा, बताने की थोड़ी जरूरत है कि b पे ही फाइनल है, वो समझ में आ रहा है। a से b जा रहे हैं अपन। बोलो v का आंसर कितना? v का आंसर 0, करेक्ट बोला। u कितना? u a पे है ना, u तो u ही है। सही है क्या? a कितना है? ठीक है। और टाइम मेरे हिसाब से, चलो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि तुम लोग बोल रहे कि इधर का टाइम और इधर का टाइम अलग अलग रहेगा, ऐसा। तो चलो मैं इमेजिन करता हूँ ये ऊपर जाने का टाइम t1 है, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। क्या बोल रहे बताओ? ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? t1 टाइम। तो मैं t के जगह बोलो क्या लिखूं? सही है? क्या निकालना है अपन यहाँ पे? t1 निकालो। t1 निकालने के लिए -g_t1 को इधर लेके आओ, प्लस g_t1 इज इक्वल टू u। सही है? बोलो t1 का आंसर। समझा? ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? u/g, इतना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। समझ रहा है? नहीं समझा? ऊपर जाना मतलब कहां तक जाना? मैक्सिमम हाइट तक। ये क्लियर है क्या? बताओ, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा? एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। करेक्ट। कोई तो बोला, कौन बोला? नील। 2 सेकंड लगा। कैसे? यू कितने से फेंका मैंने ऊपर? 20, जी 10, कट 10 1 जा 10 2 जा। 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर रहेगा वो। दूसरा, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट जाने कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। कॉमन सेंस है अभी अपने लिए। क्लियर है क्या? बोलो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तुमको क्लियर है इतना लॉजिक? कंफ्यूजन है कुछ?
आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, ए से बी में मैंने पहला अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने वो टाइम निकाल के दिखा दिया जो ऊपर जाने में लगता है। सही है, और क्या निकाल के दिखाऊं, बोलो तुमको और क्या चाहिए? एच मैक्स ना। हाँ, कि ऊपर गया तो कितना ऊपर गया वो भी तो चाहिए, एच मैक्स भी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट तुमको एस चाहिए, एस डिस्प्लेसमेंट, ऊपर ना डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तुम्हारे पास जो है, जो पैरामीटर तुम्हारे पास है, ये पैरामीटर देखो और सोच समझ के बताओ एस का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तुम्हारे पास 5 फॉर्मूलेस हैं टोटल, 5 काइनेमेटिक इक्वेशन है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, और s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। कौन सा लगाऊं? बोलो बोलो। तुम्हारे पास चेक करो, तुम्हारे पास u है, तुम्हारे पास v भी है, इतने में गेम क्लियर हो जाता है। बोलो क्या लगाओ? दिलकश कौन सा लगाओ? s इक्वल टू v प्लस बाय इंटू वो लगाएंगे, करेक्ट। बोलो फॉर्मूला बताओ पहले मेरे को काइनेमेटिकली। ये देखो, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन था बराबर। हाँ बोलो, मैं पहले कलर से लिख रहा हूँ। बोलो s इक्वल टू यू प्लस वी, या तो v प्लस यू, एक ही बात है, बाई 2 इंटू, ये भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है। मेरे को लग रहा है मेरा आंसर इससे शायद आ जाएगा। सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो, s मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, कितना? h मैक्स, यही है ना, h मैक्स, ठीक है। बताओ u कितना? u तो u है, अरे u से ही फेंका तुमने, u। v कितना? हटा दो, u प्लस 0 u होता है, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 2 आएगा, इनटू में क्या है? 1 मिनट। क्या ये वो टाइम है जो ऊपर जाने लगा? उसको तो मैं t1 बोलता हूं, और वो कितना है देखो जरा, u बाय, समझा नहीं समझा? बोलो आंसर बोलो, h मैक्स बोलो, u स्क्वायर बाय, ये किसका फॉर्म? इतना हाइट अटेन करता है ऑब्जेक्ट, ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, याद रहेगा। ऊपर जाने कितना टाइम? u बाई जी। कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करता है? u स्क्वायर बाय 2g, बाय हार्ट रखो डायरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारी बात पे आते हैं। तुमने मुझे बोला था थोड़ी देर पहले कि जाने के टाइम जो टाइम लगेगा और आने के टाइम जो टाइम लगेगा वो, ऐसा तुमको लग रहा है? लग रहा है ना, तुमको थोड़ी मालूम है राइट क्या रॉन्ग है, बराबर। तुमको ऐसा लग रहा है जाने का टाइम और आने का टाइम शायद अलग रहेगा, ऐसा तुमको लग रहा है। दूसरा और क्या लग रहा था तुमको? कि जितने वेलोसिटी से फेंका u, वो वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी v मैच नहीं करता, ये करता नहीं करता, ऐसा तुमको लग रहा है। ठीक है, चलो उसका भी आंसर निकाल। ए से बी क्लियर है? बोलो, ए से बी क्लियर है, ठीक है। बोलो अभी और कहाँ जाऊं बताओ, तुम जहां बोलो वहां चलो। मैं बी से सी आऊं, चलो बी से सी आके करेंगे क्या तुम लोग बताओ? क्या, क्यों जा रहे हैं बी से सी? क्या निकालने जा रहे हैं? निकालेंगे क्या? हाँ, वी निकालेंगे, ये वी निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और कुछ? हाँ, इसके लिए ये ए से बी क्यों लिखा? ए से बी क्यों गया? मेरे को टाइम चाहिए था वहां पे, कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। अब मैं बी से सी क्यों आ रहा है? मुझे चाहिए कितना टाइम लगता है बी से सी में आने के लिए। समझ रहा है कुछ? चलो फिर से, तो बताओ कौन सा जर्नी एनालाइज करने चलते हैं? बी से, चलो ध्यान दो, एकदम इंटरेस्टिंग कंटेंट है, ध्यान दो। बी से सी चल रहे, ध्यान दे रहे हैं कि सब लोग? पूरा सब कुछ याद है? बोलो ऊपर जाने के टाइम कितना टाइम लगा? u बाई जी। कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया? u स्क्वायर बाई 2g। अब अपन क्या देखने जा रहे हैं? नीचे आने कितना टाइम जाता है। सही है, चलो बताओ क्या क्या तुम्हारे पास है, बोलो। जो वेलोसिटी यहां पे है, क्या वो इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे लिए? इनिशियल, क्योंकि तुम तो बी से सी एनालाइज कर रहे हैं। बोलो तो बताओ, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा बी पे, वो तुम्हारे लिए कितना है? 0 है। सही है, तो यहां से गेम स्टार्ट हुआ, नीचे तक आया। इधर बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या लेंगे तुम लोग? v लेंगे, क्योंकि तुमने v लिया है डायग्राम में। सही है, एक्सेलरेशन कितना लेंगे? g का वही मैक्सल माइनस जी बराबर, ठीक है। हाँ, तो अभी वैसे तुम आ रहे नीचे, तुम नीचे आ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसा लेके चलो कि समझो तुम नीचे डायरेक्शन में आ रहे, तुम्हारी मर्जी, तुमको जहां प्लस लेना वहां प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक जी का एक का वैल्यू जी से मैच करेगा, साइन बताता हूँ आगे। क्लियर है क्या? बोलो इतना। और क्या मालूम है तुमको? अच्छा, निकालेंगे क्या ये बताओ? हाँ, T2 निकालेंगे, ठीक है। तुमको T2 निकालना है, तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हाँ, अच्छा जी नेगेटिव ना, माइनस जी में। हाँ बोलो, v इज इक्वल टू क्या लगा रहे? यही फॉर्मूला, बोलो
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टू। अच्छा v जो रहेगा वो कहाँ पे, c पे, u कहाँ पे, b पे, सही है क्या? ये तो a होता है। चलो वैल्यू पुट करो, बोलो बोलो v इज इक्वल टू 0, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, अलग हो जा रहा है ना, प्लस ना, नीचे आ रहे, नीचे का डायरेक्शन प्लस ना, नीचे आ रहे तो नीचे का डायरेक्शन प्लस ना, ठीक है। बोलो जी टी, सही है, सही है। क्या निकालूं? जैसे तुमने यहाँ पे T1 निकाला था वैसा निकालूं? ठीक है, बताओ फिर T2 बताओ। T2 का आंसर, T2 का आंसर चेक करो क्या आया, और T1 का आंसर जरा मैच कराओ। T1 का आंसर और T2 का आंसर कैसा है? U बाई जी, V बाई जी। जाने कितना टाइम लग रहा है, आने कितना टाइम लग रहा है? अलग है क्या सेम है? ठीक है। पूरा हाइट मैक्सिमम अटेन करने मतलब कितना मैक्सिमम हाइट अटेन हो रहा है? यू स्क्वायर बाय, ठीक है ये भी क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं, चलो इतना क्लियर है क्या? हाँ, तुमको इधर तुम्हारा आंसर तुमको एकदम राइट लग रहा है कि जाने के टाइम पे यू बाई जी टाइम लगता है और आने के टाइम पे वी बाई जी टाइम लगता है, सही है। मैं थोड़ा और काम करता हूँ आगे, चलो इतना क्लियर है क्या? बोलो जो मैंने काम किया यहाँ पे पहले, बोलो सही है नहीं? आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। कोई बॉडी अगर एक सरफेस से निकला, ऊपर गया, बराबर है, और सरफेस पे आके गिर गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब मैं थोड़ा लॉजिक ही चेंज कर रहा हूँ। मैं ए से बी जाके देख लिया, मैं बी से सी भी आके देख लिया, अब ए से सी चलते हैं, चलते हैं। चलो ए से सी में आते हैं, और जरा मेरे को ए से सी में हेल्प करो और बताते जाओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलो हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं ए टू सी। समझ में आ रहा है सबको? बोलो क्लियर है? ए से सी में हम लोग चल रहे हैं, चलो चलते हैं। तो ए से सी में जा रहे हैं, मुझे जो मैं बेसिक पूछता हूँ मुझे वो सब बताओ। इनिशियल वेलोसिटी एट ए कितना? u, करेक्ट। और फाइनल वेलोसिटी एट c कितना? v, सही है, सही है क्या? ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, 0 ना, 0, ठीक है। और क्या बोलते हैं बताओ? कितना पैरामीटर तुम्हारे पास है? 3, चौथा मिल जाएगा। क्या क्या निकालेंगे बोलो, क्या निकालने का ट्राई करेंगे? हाँ, एक टी। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे ये टाइम कितना लगा, मतलब उसमें अगर तुम लोग टाइम बोलेंगे तो ए से जाके सी पे आने कितना टाइम लगा वो निकालेंगे हम लोग। अगर ए से सी में अगर कोई भी टाइम आया ना वो फुल टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये भी हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, समझ रहे क्या? हाँ, तुम लोग बोल रहे कि यहाँ पे टी निकालो, तुम अगर मैं टी निकालू तो वो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा? फुल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, वो पूरा वो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। टी छोड़ो, और कुछ बताओ, और कुछ क्या, और क्या निकालूं? ए निकालूं? ए मालूम है माइनस जी से, ए मालूम है ना मेरे को। अरे ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ना, माइनस जी। बोलो और कुछ बताओ। एक काम करो ये लगाओ, बताता हूं चलो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके बारे में मालूम है? इसके बारे में मालूम है? एक बहुत नया चीज तुमको यहां सिखाने जा रहा हूं, देखो जबरदस्त गेम अभी स्टार्ट हो रहा है, इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे, सभी तो अटेंटिव रहेंगे। v, अच्छा फाइनल वेलोसिटी c पे तो c लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी किधर है? a पे तो a लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट तुमको मालूम ही है, a भी तुमको मालूम है, पुट करो उधर। बोलो vc स्क्वायर मतलब क्या? vc मतलब v स्क्वायर, सही। आगे बोलो u स्क्वायर, सही। आगे बोलो 0, 0। s का वैल्यू क्या है तो पार्ट क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? इसका मतलब v ही क्या है? ये तो नया कुछ लॉजिक समझा अपने को, याद आई तुम्हारी बात तुमको? इससे कुछ समझा? कुछ समझा क्या? अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूं तो वो जब आके नीचे लगेगा तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही लगेगा, समझा? जितने से फेंका और जितने से आके वो जमीन पे लगेगा वो उतना से, दोनों का स्पीड कैसा रहेगा? सेम। क्लियर है? बोलो समझा? दूसरा एक और चीज, v के जगह में क्या लिख सकता है? इधर आओ, u बाय, अब देखो कुछ समझा? जाने का टाइम और भी सेम है। क्लियर है क्या? बोलो नहीं समझा? ये पूरा गेम को एक साथ समअप करके और फटाफट आंसर बताओ, ध्यान दो। बताओ जब ऊपर जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है? आने के टाइम कितना टाइम लग रहा है? टोटल कितना टाइम लग रहा है? 2u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी, 2u बाई जी। बोलो चलो एक और चीज मैंने निकाल दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्या मिला तो तुमको? समझा 2u बाई जी कैसे आ रहा है? अरे जाने का प्लस आने का, बोलो कितना? 2u बाय
क्लियर है? समझा? चलो पूरा आंसर एक साथ सम अप करके खत्म करते हो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। फटाफट आंसर देते जाओ, धड़ाधड़ आंसर देने का। फट जो जो पूछा बोलो। ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है? 2u/g। जाने के टाइम पे जो स्पीड से फेंकेंगे, आने के टाइम पे जो स्पीड से लगेगा, सेम क्या डिफरेंट? सेम ना? जाने का टाइम और आने का टाइम क्लियर है? समझा? मैक्सिमम कितना हाइट अटेन होता है? एच मैक्स, जो कितना होता है? u²/2g। सब कुछ क्लियर है? सब क्लियर? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? सम पे चलते हैं। चलो सम देता हूं, फटाफट सॉल्व करेंगे। ये बेसिक था बराबर। ये बाद में भी लिख सकते हो तुम लोग, क्या है यही रहेगा सब कुछ यहीं पे, कुछ मैं रब नहीं कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करूं मैं? चलो क्वेश्चन 1 लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, तुम क्वेश्चन लिखो। या फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझाऊं यहाँ पे? क्या लिखेंगे तुम लोग? बोलो कैसे करेंगे? समझा दो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे ही? चलो ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैं क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, फिर उसके हिसाब से हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखना है कि किसी को? बोलो। लिखना रहेगा तो मैं लिखा भी सकता हूँ, थोड़ा फिर फास्ट में लिखो जल्दी, कैसे कंटेंट रहेगा ना तुम्हारे पास। इसका जगह छोड़ो, एक पेज बस हो गया इसके लिए, बस ना एक पेज बस हो गया, डायरेक्ट सेकंड पेज में आओ और थोड़ा स्पीड में लिखो। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी लिखो। इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकल, एक पेज छोड़ने के बाद, ये यहीं पर रहेगा, इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं। इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, लिखा? फ्रॉम ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकेंड। If a particle is thrown vertically upward from the ground at 20 meter per second, find the time of flight. Find the time of flight. Find the time of flight and maximum height reached. And maximum height reached. Find time of flight and maximum height reached. ब्रैकेट में g का वैल्यू लिख दो 10। वैसे भी तुम मालूम है कैलकुलेशन में हम लोग 10 ही यूज करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट। टाइमर लगा रहा हूं, देखते हैं किसको कितना जल्दी आंसर आता है। टाइमर स्टार्ट। दो चीज तुमको पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पूछा और मैंने तुमको पूछा मैक्सिमम हाइट अटेन। देखते हैं किसको आंसर आता है, कितने टाइम में आंसर आता है। क्या क्या? 4 सेकंड? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट? 4 सेकंड, ठीक है। और कोई बाकी और कुछ निकालो। और एक चीज पूछा है मैंने, एस भी पूछा है, एच मैक्स निकालो। कितना? 20 मीटर, ठीक है। सब करो, सबको टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम काफी है, 2 मिनट दूंगा मैं तुमको। इतना है कि जो मैंने बोर्ड पे सिखाया है इसी में से सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है। दो मिनट तुमको दिया है, एक जन का आंसर आ गया, किसी और का है तो बोलना। कितने कितने लोग का आ गया आंसर? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 4 5 6 7 7 लोग का आ गया। 8 रोशनी आ गया आंसर? नहीं। 9 कितना? टाइम 2 सेकंड आ रहा है और एस एक ही राइट है, दूसरा रॉन्ग है। टाइम रॉन्ग है। मैं टाइम में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं। आ गया? वैसे मैं 2 मिनट दूंगा तुमको करने के लिए, टाइमर लगा हुआ है, कुछ भी नया नहीं, बहुत हाई फाई नहीं है, बोर्ड पे ही दिख रहा है सब कुछ। आ गया? यूनिट डालो, यूनिट नहीं डाला है। हाँ हाँ आ गया दिलकश, निकाल दिया। बोलो आया है आंसर? किया है? गर्ल्स में किसका किसका आया? 1 और 2 और नहीं? ठीक है, ट्राई मारो, ट्राई करो, आएगा। ये तो पहला सम है। चलो स्टॉप कर रहा हूँ, 2 मिनट हो गए, अब मैं सॉल्व करूंगा। ध्यान दो इधर, हाँ ध्यान सबका इधर, फटाफट। टाइमर मेरे लिए भी लगेगा। हाँ कितने में बताओ, कितने से फेंका तुमने ऊपर? 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो वो ऊपर जाएगा, बराबर है, और ऐसा रिटर्न आके यहाँ पे गिर जाएगा ना ऐसा। ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है? यू। तुमको बोला है पहले निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट टी,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने लिखा है 2u/g। u का वैल्यू कितना 20, 20 इंटू 2 40 के नीचे g का वैल्यू 10, आंसर 4 सेकेंड्स। सही है। फिर हम लोग सेकेंड निकालेंगे क्या, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड। बोलो फॉर्मूला है u²/2g। u कितना है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, सही है, अपॉन 2g करेंगे तो 20, 0 0 गया, 2 1 जा 220 जा, सही है क्या, चेक करो, हो गया 43 सेकंड में आंसर है। समझा, बोलो कैसे किए, समझा। 4 सेकंड टाइम लगेगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट और 20 मीटर वो ऊपर जाएगा। क्लियर है, कर लो जल्दी जल्दी, जिसका नहीं हुआ रहेगा कर लो। स्टार्टिंग है, आएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन मत लो, नहीं आ रहा है ऐसा मत सोचो, आता है धीरे धीरे। तो फर्स्ट सम है, खाली एंड तक टिके रहना है, बस एंड तक खेलते रहना है। चलो आगे बढ़ू, फिर मैं, तुमने लिख दिया 2, चलो तो क्वेश्चंस तुमने लिखे थे ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। टारगेट है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हो जाए आज अपना, हाँ मिनिमम 5 हो जाए, बट आगे और लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे क्वेश्चन का। हाँ सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ velocity, find the ratio of velocity and ratio of displacement, find ratio of velocity and ratio of displacement when a body या फिर when an object is thrown upward with a speed 30 meter per second, when an object is thrown upward with a speed 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, 30 मीटर पर सेकेंड। बस और कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ऊपर फेंका कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, सही है। और तुमको क्या बोला, रेशियो किसका निकालो, रेशियो ऑफ वेलोसिटी या तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जाने के टाइम पे या तो नीचे आने के टाइम पे, दोनों में से एक में निकालेंगे अपन, सही है। नीचे आने के टाइम निकालते हैं, समझो क्लियर है क्या, बोलो चालू करते हैं। हाँ देखो, बाकी कोई चीज का जरूरत भी नहीं है सब में, सिर्फ एक चीज यू मिल गया, मैं अपने आप पूरा सा गेम खत्म कर सकता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे, ये सिखाऊंगा, ये नहीं आएगा, ये सीख के लो, फिर इसके आगे आएगा तुमको, ध्यान इधर। देखो जो ऑब्जेक्ट को फेंका तुमने, उसका बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है। अच्छा ये 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो तब रहेगा ना जब टाइम हुआ रहेगा 0 सेकेंड। ये टाइम 0 पे है, टाइम 0 पे कितना स्पीड है उसके पास, कोई मेरे को बता सकता है। जैसी टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड जैसी टाइम होता है, उस टाइम पे उसके पास कितना वेलोसिटी है, कोई बता सकता है कितना। एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उसका स्पीड ऊपर बढ़ेगा कि कम होएगा, कम हो जाएगा, क्या बढ़ेगा, कम हो जाएगा। बढ़ेगा तो फिर तो जाते जाएगा बॉडी, फिर तो समझा, कम हो जाएगा। अच्छा ये स्पीड को कम करने वाला है कौन, कौन कम कर रहा है ऐसा स्पीड, कौन, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये उसका स्पीड कम करता है। एक मिनट, ये जी जो है ये कितने से स्पीड कम करता है, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब मालूम है क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है वो 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में स्पीड कम कर देता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम हो जाएगा। पहले कितना स्पीड था, 1 सेकेंड हो गया, बोलो स्पीड कितना, 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, बराबर। कोई बता सकता है जैसी टाइम 2 सेकेंड होएगा तो स्पीड कितना रहेगा, कितना आएगा, यहां पे आएगा 10 मीटर पर, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है। 0 पे स्पीड कितना था, 30, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, जैसी 3 सेकेंड हो जाएगा तो इस टाइम पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब ये यहां से अब ये टर्न मार के नीचे गिरने, यहां से गिरने वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, समझा। इधर इसका स्पीड कितना है बताओ, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। क्लियर है क्या, बोलो लॉजिक, समझ रहा है, स्लो जा रहे, भाग नहीं रहे, आराम से जा रहे, एकदम क्लियर है, बोलो क्लियर है। ये चीज समझा गया, ये क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा कम, हाँ अगर वही ऑब्जेक्ट नीचे आए तो, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो क्लियर है क्या। इधर बताओ, इधर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड है,
अगर मैं तुमको पूछूं, ये तो टाइम 3 सेकंड का हो गया, अगर मैं तुमको पूछूं अब टाइम हो रहा है 4 सेकंड, बोलो। हाँ 0 था, बढ़ा दिया, ऊपर जाएगा तो 10 से कम करेगा, नीचे आएगा तो बढ़ाएगा ना 10 से। अब बोलो कितना स्पीड है नीचे ना, लेकिन नीचे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, समझ रहा है? चलो टाइम और बढ़ाते हैं, टाइम को लेते हैं 5 सेकेंड, बोलो स्पीड कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम और बढ़ा दिया, टाइम हो गया 6 सेकेंड, बोलो 30। ये कुछ याद आया मैंने जो बताया था, क्या वो बात सही है? जितने से फेंका उतने से ही नीचे लगेगा। 30 से फेंका देखो, और 30 से ही नीचे जमीन पे लग रहा है, सही है? जाने के टाइम कितना टाइम लग रहा है? टाइम आने के टाइम, तभी तो 6 सेकंड हुआ। ये पॉइंट भी राइट है अपना, जाने के टाइम और आने का टाइम सेम रहता है। जाने के टाइम जितने से स्पीड में ऊपर जाएगा उतने स्पीड से नीचे भी आएगा। क्लियर है क्या? सिर्फ ये नहीं, कुछ नया चीज सिखाता हूं। सिर्फ जाने का टाइम और मतलब जाने का स्पीड और जमीन पे लगने का स्पीड सेम नहीं है। देखो बीच बीच में इंटरवल चेक करो, अरे दिख रहा है क्या? 10-10, 20-20, समझ रहा है? सिर्फ इधर से फेंका लगा वही स्पीड सेम नहीं है, ऊपर भी ऊपर जाने का और नीचे आने का स्पीड इंटरवल पे सेम सेम रहता है। सही है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेशियो ऑफ, अपन नीचे आने तक का वेलोसिटी देखते हैं। सही है? ठीक है, तो करते स्टार्ट। ठीक, तो बताओ जरा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपन निकालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में 30, फिर 20, फिर 10 और क्या है लास्ट में? 0 है, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और फटाफट अपन इसमें आंसर निकालें। मेन तो है तुमको ना रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है ना, सिर्फ वेलोसिटी पूछा कि डिस्प्लेसमेंट भी है? चलो डिस्प्लेसमेंट भी करके रखते हैं, फिर एक साथ निकालेंगे अपन। डिस्प्लेसमेंट करके रखते हैं, चलो इधर देखते हैं। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट में एक काम करो, यहाँ ये दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, बताओ इसमें कितना टाइम हो रहा है? टाइम, मैं स्पेशली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ S1, पहला डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग के 1 सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसको S1 नाम दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या आएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू बोलो, 1 मिनट, इससे भी इजी लगाता हूं ना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इतने में होना चाहिए, इतने में दिख रहा है इधर। बताओ u कितना है? 30। बताओ v कितना है? v 20 है। अरे 1 सेकंड पे 20 है, मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूं। u कितना, v कितना, t कितना लगा? 1 ही सेकंड लगा। किधर गया फॉर्मूला? पांचवा काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्या? S इक्वल टू यू प्लस वी। ए क्या इधर है? u है, v है, t है, तो आराम से आंसर आता है। चलो तो S1 फॉर्मूला तुमको आता है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। बोलो u कितना? 30 प्लस v 20 बाई 2 इंटू 1 क्या करते हैं, छोड़ो, 30 प्लस 20 बाई 2। समझा पहला आंसर कितना है अपना? सही है? सही है? मतलब ये वाला पार्ट बताओ, अगर मैं यहां पूछूं तो कितना आएगा? एक ही ना, 25 तो रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर अपन अभी एनालाइज कर रहे हैं 1 सेकंड से 2 सेकंड, 0 से 1 कर लिया ना, अब 1 से कहां चलते हैं? चलो 1 से 2 सेकंड में चलते हैं और इसका निकालते हैं S2। कोई बता सकता है u कितना? u कितना? 20। v कितना? ध्यान दे रहे हैं? सब सीखना है, सबको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छे से देखो, u 20 और v, टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना टाइम लगेगा? एक ही ना, पुट करो, बोलो बोलो, u प्लस वी बाई 2, u 20 प्लस बाय इंटू 1, क्या लिखूं? सही है क्या? बोलो तो बताओ क्या आएगा, बताओ आंसर। 20 प्लस 10 30 बाई 2 कितना? समझा? समझ रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, 2 से 3 का ध्यान दे रहे सब लोग। दर्शन क्या हुआ? ध्यान दे, एसी बंद कर दूं? 24 पर रखा इसके लिए, बंद कर दो, ठीक है, चल जैसा तू बोले वैसा। चलो इधर देखो, लास्ट सेकेंड, लास्ट। हाँ इसके बारे में जरा कुछ बताओ, फटाफट आंसर दो। u कितना? 10। v कितना? हाँ v 0 है। टाइम कितना लगा? 1 ही सेकेंड अभी भी। फिर से निकालेंगे S3। बोलो 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 बोलो, 10 प्लस 0 बाय 2 इंटू 1 ना, इंटू 1 क्या ही लिखेंगे? बोलो
समझा? रेशो निकालते हैं छोटे से बड़ा। इधर देखो, इधर सबका ध्यान यहाँ पे, बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 का। बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट? 15 लिखा है मैंने, बाजू में निकाला देखो। बोलो कितने का डिस्प्लेसमेंट? 20। अगर मैं इनका रेशो लूंगा, अगर मैं इनका रेशो लूं तो रेशो में वो क्या मिलेगा? 5:15:25। कट करो, 1:3:5, 1:3:5 का रेशो है। समझा? बोलो, अरे बोलो, क्लियर है क्या? 1:3:5। नहीं समझा? क्या हुआ? क्लियर है ना? चलो करो। एक्चुअल तो डिस्प्लेसमेंट का रेशो, उधर वेलोसिटी कट कर दो, डिस्प्लेसमेंट सही है, क्वेश्चन है वो मैंने खुद से ही बनाया। डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालना है, ये सही रहेगा ज़्यादा। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आने के टाइम मैंने निकाला, वो उल्टा लग रहा है फिर तो इधर ना, इधर S3:S2:S1 दिख रहा है फिर तो ऐसा। समझा? वो तो ये तो खुद से नाम लिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो ये मेरा मेन आंसर, इधर नीचे आने के टाइम पे ऐसा आएगा ना, ऐसा तो जाएगा नहीं इसके लिए। चलो जल्दी, अरे कुछ समझा है क्या इसमें? नहीं समझा? मैं डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकाला है क्वेश्चन में, वो वेलोसिटी कट कर दो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखो। डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकाला अपन ने, क्योंकि वो सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन वैसे बनता है। जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी लिखो। समझा ना सबको बराबर? चलो जल्दी करो तो आगे बढ़ते हैं। इस पे ही क्वेश्चन देने वाला हूं, इस पे ही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी लिख लो। हर एक चीज समझा इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही इस पे ही मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड रहेगा, सेम डायग्राम पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है। 5 क्वेश्चन करेंगे अपन, 5। चलो जल्दी लिख दो, जल्दी हो गया है? करूँ फिर मैं स्टार्ट आगे? मेरा मतलब मेरे साथ पैरेलल लिखो, लेकिन रुकने में बहुत टाइम चला जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा बहुत, मतलब मेरे साथ पैरेलल लिखो। हाँ, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, नया क्वेश्चन डालना, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 लिखो। इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विथ 30 मीटर पर सेकेंड, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विथ 30 मीटर पर सेकेंड, if a ball is thrown up with 30 meter per second from ground, थोड़ा फास्ट लिखना। if a ball is thrown up with 30 meter per second from ground, what would be its displacement in 4 second? 4 सेकेंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो निकालना है। if a ball is thrown up with 30 meter per second from ground, what would be its displacement in 4 seconds? लिखा? and distance traveled by it in this duration, and distance traveled by it in this duration, and distance traveled by it in this duration, हो गया? and distance नहीं लिखा? हाँ, फिर से बोलो। if a ball is thrown up with 30 meter per second from the ground, what would be its displacement? What would be its displacement in 4 second and distance traveled by it in this duration? करेंगे खुद से? यही डायग्राम में एक बॉडी का 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम स्टार्ट हो गया है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है वो निकालना है। डायग्राम पूरा बना है तुम्हारा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, देखो और आंसर दो पहले। 4 सेकंड में बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना डिस्टेंस है ये बताओ। पहले डिस्प्लेसमेंट बताना। 15:50। हाँ, और डिस्टेंस देखो और बताओ क्या। पहले क्या, पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट कोई बता सकता है? 4 सेकंड में, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल है? डायग्राम में ही आंसर है, कुछ बनाने में, कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, डायग्राम में दिख रहा है आंसर। हाँ, कोई भी नहीं आया राइट अभी तक, कोई तो बोलो राइट। जब बॉडी, हाँ कितना, 4 सेकंड में कितने का डिस्प्लेसमेंट रहेगा? चार सेकेंड, चलो मैं बताता हूं, मेरे को लगा किसको तो आएगा। दिलकश, 4 सेकंड में कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट? 10।
सोच सोच सोचो, बताओ ऑब्जेक्ट का 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। यही डायग्राम में, यही डायग्राम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, यही तो है 30 मीटर पर सेकंड से फेंका। बोलो 50 रहेगा। चलो चेक करते, इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे है। इधर कितना टाइम हो रहा है, 0, ये फिर इधर ना 4, ये 4 सेकंड हो गया ना। 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मालूम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सा है, इनिशियल, ये कौन सा पोजीशन है, समझ में आ रहा है, ये इनिशियल और ये, मैं इधर बना देता हूं, देखो क्या यही तुम्हारा फाइनल पोजीशन है और ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। बताओ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का कितना है, लेंथ कितना है, 40, 25, 15, 40 मीटर आंसर है। डिस्प्लेसमेंट तुम लोग क्या इधर से मापेंगे ऐसा, वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, सही ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है। तो बताओ ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसके डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना रहेगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 40, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं तुमको अब डिस्टेंस पूछ लूं तो इसका आंसर तुमको राइट बताने आना चाहिए। बोलो डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल में कितना वो गया, बताओ कितना, देख लो जल्दी, एक्चुअल में कितना, 4 सेकंड में एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना, 70, 50, ठीक है चेक करते हैं। इधर देखो, इधर से ऊपर गया, 0 से 1 ऊपर गया तो कितना गया, 25, 1 से 2 गया तो कितना गया, 15, 25, 15, 40, 2 से 3 गया, 5 गया ना, 2 से 3 में 5 गया, 40, मतलब इधर से गया तो 45 गया, इधर भी तो आया, ये भी तो आया, ये 5, अरे ऐसा गिनेंगे ना, ये 45 हो रहा है, ये 5 कितना, 50, तो बताओ डिस्टेंस कवर कितना आएगा, 50 मीटर। समझा कैसे किया है, चलो समझा लॉजिक क्या है, कैसे निकाला, चलो लिख दो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 में चलते हैं। ये इतू सा इसके लिए लग रहा है क्योंकि उसका डायग्राम तुम्हारे साथ अवेलेबल है पहले से, अगर तुमको खुद से बनाना पड़ता था तो टाइम लग जाता अच्छा खासा वहां पे। जल्दी करो, क्वेश्चन 4 में चल रहे हैं हम, क्वेश्चन 4 जल्दी, ये सम तुमको आना चाहिए, आएगा देखते हैं। चलो स्टार्ट करूं, मैं स्टार्ट करूं, चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है उसको ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, क्या ये डायग्राम काम में आएगा उधर, ऐसा डायग्राम है, ये 30 से वो 20 का रहेगा, बराबर। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स 5 मीटर, travels 5 meter, a ball thrown upward with 20 meter per second travels 5 meter in last second, जो लास्ट वाला सेकंड है उसमें वो 5 मीटर ट्रैवल करता है। a ball thrown upward with 20 meter travels 5 meter in last second, लास्ट सेकंड समझ में आता है क्या, जैसे ये 2 से 3 में, अरे ये उसका लास्ट सेकंड था, उसके बाद तो नीचे आएगा वो, समझ रहे हैं, ये लास्ट सेकंड में वो जो बॉल है वो कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे नेक्स्ट, हाँ 5 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर बोला है, ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी लिख दिया, ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच विल द बॉल थ्रोन अपवर्ड, हाउ मच विल द बॉल थ्रोन अपवर्ड how much will the ball thrown upward with 40 meter per second travels in the last second, travels in the last second, travels in the last second,
ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। हो गया, कर दिया, क्वेश्चन समझा? दो अलग अलग बॉल है कि सेम? अच्छा, एक को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे और दूसरे को बताओ 40 मीटर पर सेकेंड से, और एक का जो है वो अपवर्ड जर्नी का जो लास्ट वाला सेकेंड है उसमें वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, तो 40 मीटर पर सेकेंड वाला कितना ट्रैवल करता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान सबका इधर, इधर देखो, ध्यान सबका इधर, इधर देखो। एक यहां पे एक बॉल है बराबर, इसको कितने से बोलो ऊपर फेंका है? स्टार्टिंग वाले केस में 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका ना, समझ रहे हैं क्या? हाँ, ये पहला केस है। और दूसरे केस में बात कम करो थोड़ा, सबका ध्यान यहां पे ध्यान दो, इधर देखो, बताओ दूसरा बॉल को बताओ कितने से फेंका ऊपर? कितना? 40 ना, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है बराबर, ऐसा कुछ है 40 मीटर पर सेकेंड। चलो लास्ट सेकेंड का लॉजिक देखते हैं फटाफट, लास्ट सेकेंड, थोड़ा आप वेदांत ध्यान दे, इधर इधर देखो। हाँ चलो इसके बारे में जरा देखते हैं। बताओ ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड तब है ना जब टाइम 0 है। जैसी टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा इसका स्पीड कितना हो जाएगा? करेक्ट, इसका स्पीड हो जाएगा, बोलो आप कितना? अब 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझ रहे क्या? और जैसी टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, बोलो इसका स्पीड हो जाएगा 0, वहां से वो टर्न करके नीचे आएगा। सही है क्या? बोलो सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसके बाद का लॉजिक जरा ध्यान से सोच समझ के बताओ, क्या ये लास्ट का जो है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ, ये लास्ट वाले सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है ये लास्ट सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वही आएगा। कैसे चेक करते हैं? चेक करते, ये कैसे चेक किया? चेक करते ना इसको भी। चलो तो ये वैसे ये दिया था, ये कर सकते हैं हम लोग बराबर। तो बताओ 40 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड कब है? टाइम इक्वल, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बोलो 0। जैसे टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, बताओ 30 हो जाएगा ना। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और जैसी टाइम इक्वल टू 2 होता है, t इज इक्वल टू 2, बोलो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे t इक्वल टू 3 होता है, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है? और जैसे t इक्वल टू 4 होता है, 0 होके यहां से वो टर्न मारेगा, अब नीचे आने का ट्राई करेगा, समझ रहे क्या? अब जर्नी नीचे है, क्या क्लियर है? बोलो समझा? ध्यान से देखो, इधर देखो, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ऊपर वाला स्पीड था ना, ये सब ऊपर का ही स्पीड है बराबर, ये ऊपर का स्पीड है और ये साइड आ रहा है तो नीचे जाने का स्पीड है, क्लियर ना? हाँ तो इसका टाइम जरा ट्रेस करते हैं, बोलो कितने सेकंड से कितना सेकंड लास्ट टाइम रहेगा? बोलो 3 सेकंड ना, टाइम 3 था ना, t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक बराबर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यही तुमको निकालना है, यही निकालना है। हाँ निकाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुमको मालूम है इसमें इसका इनिशियल स्पीड कितना है? बोलो इनिशियल स्पीड कितना है? ये इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में देखो 10 था ना उसका इनिशियल स्पीड, ऊपर जाने का, ऊपर गया था ना वो 10 से ऊपर गया था, बाजू में लिख रहा हूं, इसका मैं ये वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं, बाजू में खाली लिख रहा हूं बराबर, 10 से ऊपर गया था और यहाँ पे स्पीड 0 है। अरे लास्ट पॉइंट है वो 0। u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, s निकालो ना फिर फॉर्म लगा के, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। चलो तो बोलो फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? s इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, सही है? s u बोलो कितना आ रहा है? u 10 है, v तो 0 है और नीचे 2 एज इट इज है, टाइम तो 1 सेकेंड का ही है, 2 फिर कट करके 10 और 2 कट किया रहेगा, तुम्हारा आंसर आ रहेगा। समझा नहीं समझा? ऐसा कैसे हो गया? इसको 20 से फेंका तो भी लास्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 40 से फेंका तो भी 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ऐसा क्या हुआ उधर? ऐसा कोई तो पहले भी आंसर दिया था कि 5 मीटर ही आएगा, क्या सोच के तुमने आंसर दिया था ऐसा? हाँ इधर ही है आंसर, इधर भी देख लो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लास्ट सेकंड में इधर ही 5 ही है, देखो नहीं समझा? तुम कुछ भी कर लो, यहां पे देखो लास्ट सेकंड में क्या आएगा? बोलो 5 मीटर ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ बताता हूं। जो जाने का देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला तो सेम ही रहता है ना,
एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ पे तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड वाले में यहाँ पे जो कर्व बना ना, कर्व सेम वैसा ही कर्व यहाँ पे बनेगा ना, क्योंकि देखो ना ये भी तो 10 से जाके ऐसा आ रहा है, ये भी तो 10 से जाके ही आ रहा है, कर्व सेम ही रहेगा ना। तो इधर अगर 5 मीटर तो वहां भी कितना रहेगा, समझा। चलो वैसे मैंने सॉल्व किया, बाजू में इसको लिख दो, इतना ही सॉल्यूशन है इसका डायग्राम के साथ, कर लो फटाफट। क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट। अगर मैं बॉल को 50 से फेंकूं तो 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है करो जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि 10-10 से वेलोसिटी कम होते होते 50 का लास्ट में 10 तो पहुंचेगा ना, और अगर 10 पहुंचा तो 5 ही मीटर आएगा। क्लियर है क्या, ये लॉजिक है। जल्दी करो, एक फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5th क्वेश्चन, जल्दी लिख दो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलो हो गया, पैरेलल नहीं लिख रहे मेरे साथ, मेरे साथ दिया करो थोड़ा बहुत चीज, समझते समझते। एकदम फास्ट में थोड़ी बोलता हूं मैं, तो नॉर्मली चलता हूं। चलो 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 जल्दी जल्दी करो, जल्दी। क्वेश्चन 5 करना है हमको, डायग्राम बनाओ, पीछे सब लोग लिखो, लिख के लो। लास्ट 5th ना, बताओ हो गया है, हो गया है, लिखते लास्ट क्वेश्चन, लिखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। हाँ लास्ट लिखो, एट टाइम 0, एट टी इक्वल टू 0 ऐसा लिखना, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड, टाइम 0 पे एक पार्टिकल जो ए है उसको नीचे छोड़ दिया गया, ऐसा फ्री नीचे गिर गया। एट टाइम 0 पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड, लिखा, एट टाइम इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड, फिर कॉमा करो, एट टी इक्वल टू 2 मतलब टाइम हो रहा है 2 सेकेंड्स, एट टी इक्वल टू 2 पार्टिकल बी इज थ्रोन, particle B is thrown with velocity 30 meter per अरे आ गया, लग गया क्या, with velocity 30 meter per second, बस 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 ध्यान दो। हाँ at t equal to 0 पहले लिखा, at t equal to 0 particle A is dropped, comma at t equal to 2 particle B is thrown with the velocity 30 meter per second, लिखा गया। हाँ आगे, फाइंड व्हेन एंड वेयर विल दे क्रॉस, फाइंड व्हेन एंड वेयर विल दे क्रॉस। बस इतना ही है, लिखा। क्वेश्चन समझा क्या, नहीं समझा, इधर देखो समझाता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे, लास्ट सम, सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर देखो, इधर देखो। टाइम जब 0 हो रहा था तो पार्टिकल ए को छोड़ दिया, अच्छा जब पार्टिकल ए को यहां से रिलीज किया तो क्या इसके पास कोई वेलोसिटी था, 0। इस टाइम पे बताओ u कितना है, अरे रेस्ट से छोड़ा है ना उसको, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो b दिख रहा है, b ध्यान सबका इधर, b जो दिखाई दे रहा है b, उसको 2 सेकेंड बाद छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, थ्रो किया, कितने स्पीड से, समझा, समझ में आ रहा है। अगर समझो इसको भी अगर मैंने खाली रिलीज किया रहता तो बी कभी ए को क्रॉस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि 2 सेकंड बाद छोड़ा उसको, समझा क्वेश्चन, अरे बोलो, ध्यान दे रहे सब लोग। बी को क्या किया, उसको थ्रो किया, एक्स्ट्रा स्पीड दिया, देखो उसको कितना, 30 मीटर, ये बात अलग कि 2 सेकंड बाद।
और बाद में क्या होने वाला, तुम्हारे हिसाब से क्या होने वाला है? बी जाके ए को क्रॉस करेगा आगे, मतलब ओवरटेक हो जाएगा। ऐसा इमेजिन कर रहे हैं? ये पिक्चर वाला जैसा फिल्म वगैरह का जैसा लॉजिक हो गया। ध्यान दो, जैसे कोई हीरोइन ऐसे गिर जाती है तो वो हीरो उसको बचाने जाता है, उसके बाद गिरता है हीरो, फिर भी उसको बचा लेता है, वो उसको पकड़ लेता है। ये क्या लॉजिक है? ध्यान दे, देखो एक्चुअल में वो हीरो सोचता है थोड़ा 2 सेकंड के लिए, कितना टाइम दिया देखो 2 सेकंड, और फिर वो 2 सेकंड में वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी से कूदा है। कितना वेलोसिटी देखो जरा, 30। समझ में आ रहा है? क्या लगता है वो उसको क्रॉस कर लेगा, मतलब पकड़ सकता है क्या ऐसा? चलो चेक करते हैं, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान सबका इधर, इधर देखो, इधर इधर इधर। चलो ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, इधर इसको नाम भी देता हूं, रुको मैं, हीरो, स्पेलिंग बोलो, HEI, सही है? कौन सा जान, अपने क्या मतलब है? हाँ छोड़ो, हीरो अपने जाने दो, रहेगा कोई। तो ये बात सबका ध्यान यहाँ पे, लास्ट लास्ट सम, देखो इधर देखो। हाँ तो ये गिर गई 0 मीटर पर सेकेंड, और वहां पे उसके पास कितना स्पीड देखो, 30 मीटर पर सेकेंड का एक्स्ट्रा स्पीड है। हाँ एक बात है कि वो थोड़ा, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, इधर देखो, क्या दोनों का क्रॉसिंग का डिस्टेंस सेम रहेगा? पीछे वाले डिस्टर्ब कर रहे, ध्यान दो जरा इधर। क्या दोनों का क्रॉसिंग वाला जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा ना? एक बात बताओ, जो SA का डिस्प्लेसमेंट है, क्या वही डिस्प्लेसमेंट SB का है? अरे जितना A जा रहा है उतना ही B भी तो जा रहा है, सही है? हाँ अब मेरे को फटाफट पैरामीटर बताते चलो। U तुमको मालूम है 0, ठीक है, और टाइम 0 पे छोड़ा उसको, ठीक है। A कितना रहेगा? G, एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है। चलो A का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? A का वैल्यू G लेके क्लियर है? और उधर बताओ, एक बात बताओ जरा मेरे को, ये जब गिरा तो टाइम एक्चुअल में जब तुमको याद है, तुमको S = UT + ½ AT स्क्वायर पुट करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है बराबर। तो चलो पुट करते, बताओ S = U, इसका U बताओ, A के लिए U क्या है? तो वो पार्ट ही क्या है, UT वाला पार्ट गया, आगे बोलो क्या आएगा? हाफ 10 ले लू, 10 लेता हूँ, 10 क्या, फिर उसके बाद T का स्क्वायर, सही है ना? अच्छा एक बात क्लियर कर दूं, ये T ये वाला नहीं है, T ये वो टाइम इंस्टेंट है जब वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? चलो T तो T है। हाँ आगे बताओ, SB का फॉर्मूला क्या आएगा? UT + ½ AT स्क्वायर, वही आएगा। U है क्या, चेक करो, हीरो के पास है ना, कितना है बोलो? 13, तो U × UT, T ना 1 मिनट, हीरो का टाइम क्या है? 2 सेकेंड बाद गिरा वो, तो T नहीं है, क्या? कितना टाइम डालू? 2 सेकेंड बाद गिरा ना, माइनस आएगा ना, T - 2 ना, UT + ½ A मतलब क्या? 10, T का स्क्वायर मतलब T - 2 का, समझा? चलो छोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 2 5 हो जाएगा, तो क्या मैं इधर लिख दूं 5T स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ये 2 1 ये भी 2 5, क्या दोनों में तुमको T - 2 दिखाई दे रहा है? क्या मैं T - 2 कॉमन ले लूं? चलो T - 2 कॉमन लो, बताओ जैसे ही मैंने T - 2 कॉमन लिया, बोलो क्या आएगा बताओ? इधर बचेगा ब्रैकेट में 30 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा? 5 बचेगा, और एक क्या बचेगा? T - 2 ना, वो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? 5T माइनस, समझ में आ रहा है? बोलो क्या हुआ? हाँ अभी थोड़ा क्लियर है क्या, बोलो? हाँ तो ये क्या बचा बताओ, हमारे पास 5T स्क्वायर है इज इक्वल टू, तो जरा उसको सॉल्व करो, 30 - 10 कितना? 20 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T - 2, और बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 20 + 5T, क्या 5T को मैं लिखूँ 20 + 5T ना, तो देखो मैं पहले 5T लिख रहा हूँ +20, सही है क्या, बोलो चलेगा? कुछ कॉमन आया तो बोलो, लास्ट के ब्रैकेट में तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 5 निकालेंगे, तो 5T स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज है। इधर बोलो क्या है तुम्हारे पास? T - 2, और यहाँ बोलो तुमने क्या कॉमन बाहर, यहाँ कॉमन ले लिया, समझो 5 यहाँ लिया, बोलो T + 4 आ रहा है ना, सही किया, जरा चेक कर लो, UT + ½ AT स्क्वायर, करेक्ट है। चलो ठीक है, चेक कर लो, कैलकुलेशन बराबर है ना? ये 30 वगैरह सब अपन ने यूज किया ना, 30 है, T - 2 है, 2 कट किया 5, करेक्ट है, 5 -
सही कर रहे हैं ना, सही जा रहे। चलो ये 5 5 कट कर दूं, ये 5 5 कट हो गया। बोलो क्या क्या बचा तुम्हारे पास यहाँ पे, इधर टी स्क्वायर बचा है, उधर सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते चलो। तो टी इधर मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा ऐसा, सही है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, बोलो टी स्क्वायर आ जाएगा, सही है, आगे बोलो टी स्क्वायर प्लस 4t, करेक्ट बोला, आगे बोलो जरा, माइनस में 2t माइनस में 8, सही है क्या, चेक कर लो, सही है। कुछ कैंसिल हो तो बता दो, टी स्क्वायर करेक्ट, सेम सेम साइन का आजू बाजू कट हो जाता है। बोलो क्या क्या बचा, 4t माइनस 2t कर लो ना, 2t वो माइनस 8 को उधर भेज दिया, प्लस 8, तो टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड पे क्रॉसिंग होने वाला है, 4 सेकेंड पे बड़ा 4 सेकेंड पे ऐसा हो रहा है, क्लियर है क्या, बोलो 4 सेकेंड। अच्छा ये तो हुआ व्हेन, कितने टाइम पे, क्वेश्चन बोला व्हेन एंड कौन सी जगह पे हो रहा है सब चीज, बराबर, चलो भी निकालते हैं। चलो तो ये हो गया, ये पहला मैंने चीज निकाला। अच्छा सेकेंड, अच्छा क्या मैं ऐसे निकालू या एस बी, इजी क्या है तुम्हारे लिए, ऐसे ज्यादा, देखो ऐसे तो सही है, अरे वेर मतलब यही ना, ऐसे, चलो ऐसे, ऐसे का बताओ फॉर्मूला क्या डालू, बताओ, ऐसे इक्वल टू, ये क्या तुम्हारे सामने है, इधर या इतना क्यों है, देखो ना ये क्या इजी है, 5 और t का स्क्वायर, t कितना 4 का स्क्वायर, फाइजा बरा 80 मीटर पे, समझा, सही है ना, बोलो क्लियर है, समझा कैसे क्या, लिख लो चलो फटाफट कर दो जल्दी, पैरेलल लिखो फटाफट, 80 और 4 राइट आंसर है, चलो कर दो जल्दी।